Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ चुका है और कल से लेकर अभी शाम 6 बजे तक, यानी कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बहुत सारे कॉल्स आ गए हैं। आप सभी ने देखा होगा यूट्यूब का कमेंट बॉक्स भी हमारा, ठीक है। और काफ़ी पेरेंट्स के सबसे ज़्यादा प्रश्न ये है कि सर हमारे बच्चे के इतने मार्क्स हैं, 250, 240, 210, क्या हमारे बच्चे को ओल्ड सैनिक स्कूल मिल पाएगा या फिर न्यू सैनिक स्कूल मिलेगा? ये जितने भी सारे प्रश्न आपके माइंड में हैं, इन सभी के जवाब मैं आज देने वाला हूं, ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे और देते हैं आपको पूर्ण जानकारी, ठीक है। चलो, तो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैंने आपके सामने दो रिजल्ट लगाए हैं। ये दोनों ही रिजल्ट हमारे यहाँ के बच्चों के हैं, ठीक है। एक है इसमें इस साल वाला और एक है लास्ट ईयर का रिजल्ट, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है, हमारा प्यारा सा बच्चा है अक्षत, ठीक है, इसके मार्क्स है 256। और ये जो है, ये हमारा प्यारा सा बच्चा अभिनव शर्मा, लास्ट ईयर इसके मार्क्स आए थे 256। एट प्रेजेंट अभिनव शर्मा जो है बेसिकली रीवा सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। और अगर इनकी बात करते हैं हम, तो अक्षत के नंबर देखो आप कितने हैं, 256। अब सवाल है कि हमारा अक्षत क्या रीवा पहुंच पाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारी आगे की चर्चाओं में। तो अब यहां पर आप समझना सबसे बड़ी बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। 256 नंबर पे बच्चे की रैंक थी 2061, यानी कि 2061 रैंक थी, तो उसको इजीली नंबर आ गया था रीवा सैनिक स्कूल में। यहां पर जो रैंक है वो है 4098, यानी कि अगर देखा जाए तो 2000 से 2000 लगभग जस्ट डबल, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेना, 2061 का कितना होगा, 4100 कुछ ऐसा होगा। मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है यार, ठीक है। मैथ्स हमारे गौरव सर पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आप पॉइंट समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां पर 2061 रैंक है और यहां पर है 4098 रैंक। बच्चों प्लीज आवाज नहीं करो यार, ठीक है। तो 256 नंबर सेम है, कैटेगरी सेम है, लेकिन रैंक में डिफरेंस है। तो रैंक में डिफरेंस है तो डेफिनेटली यहां पर पहली काउंसलिंग में नाम आना शायद थोड़ा पॉसिबल कम हो पाएगा। कहने का मतलब क्या है, नंबर आएगा, डेफिनेटली आएगा, मैं कह सकता हूं, लेकिन जो पहली दूसरी काउंसलिंग की हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे वो थोड़ा सा यहां पर कम होती है। तो इससे हमें क्या समझना है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर, यानी कि होल इंडिया में कोई भी बच्चा जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर उसके 250, 255 और 256 अगर इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, तो वो अपनी रैंक को वेरीफाई करें। रैंक को वेरीफाई करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस साल का जो कट ऑफ जाने वाला है, यानी कि जो भी मुश्किल एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे ये स्कूल मिलना चाहिए, तो क्या वो मिल पाएगा नहीं, इसको आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा, ठीक है। लास्ट में बात करेंगे कि फाइनली उम्मीद रखना भी है या नहीं रखना है, मिल पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके बारे में पहले आप पूरा गणित समझिए, उसका नंबर का गणित समझना इंपॉर्टेंट है। ये दो हमारे प्यारे से बच्चे हैं, ठीक है, और दोनों ही रियल मायने में देखा जाए तो काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। दोनों हमारे पास में साथ में पढ़ने आए हैं। ये है हमारा आयुष राजावत, ठीक है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ठीक है। थोड़ा सा एग्रेशन के बारे में बोलता ना कि एग्रेशन रहता है इसके अंदर, तो रीजनिंग के गोले इसे मैथ्स में भराया इस बार, इसलिए इसका थोड़ा सा रिजल्ट गड़बड़ हो गया, ठीक है, उल्टे सीधे गोले भरने की वजह से। अदरवाइज ही इज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। और ये हमारा प्यारा सा बच्चा अथर्व राजावत, ठीक है, और ये एट द मोमेंट सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप यहां समझना, दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहां पर नंबर थे लास्ट इनके 248 और यहां पर इनके नंबर भी है 248। ये इस साल का रिजल्ट है, ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है। यहां पर इनकी रैंक कितनी है आप देखो, 3372 रैंक है। और यहां पर 248 नंबर के बाद में कितनी रैंक है, 6789, यानी कि 6789 रैंक। अब आप रैंक देखो, यानी कि देखा जाए तो जस्ट डबल रैंक हो गई। तो क्या सवाल ये है कि आयुष इस साल घोड़ाखाल सैनिक स्कूल पहुंच पाएंगे? तो अभी के लिए जवाब है ना, ठीक है। तो क्या सर आयुष को डिमोटिवेट होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, ठीक है। ये छोटे मोटे एग्जाम आपकी लाइफ के, ठीक है, यू ऑल आर अ वरियर। जितने भी स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है वो, इवन आयुष हमारा प्यारा सा बच्चा। तो अब अगर देखें तो 300 में से 248 नंबर के बाद में रैंक है इनकी इतनी। तो अब फिलहाल के लिए तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल होना मुश्किल है। और आप सब जानते हैं कि इस साल लास्ट ईयर जितनी भी रिजर्वेशन दिए गए थे, इवन लास्ट ईयर दूसरे स्टेट के लिए कितनी सीटें थी वो भी मायने रखता है, और इस साल शायद सीटें कम कर दी गई हैं, ठीक है, अदर स्टेट के लिए। तो आप वो भी गणित समझना। तो इतने नंबरों पर जनरल कैटेगरी में मुश्किल है, ठीक है। तो उम्मीद कम करें, क्या करना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग अभी। अब थर्ड केस देखते हैं। ये दोनों भी हमारे प्यारे से बच्चे हैं। ये जो है हमारा तेजा, ठीक है,
तेजा तेजा तेजा, ठीक है। इसके नंबर है इस साल 300 में से 265, ठीक है। और ये हमारा प्यारा सा बच्चा है राघव, जो एट द मोमेंट अगर देखा जाए यानी कि इस समय अभी कौन से स्कूल में है, सैनिक स्कूल सिलवासा, यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एकेडमी है वहां पर ही पढ़ रहे हैं। 300 में से इनके नंबर थे 232 और ये जनरल कैटेगरी से थे, ठीक है। 7608 रैंक थी इनकी, और ये हैं 1716 रैंक पे। तो इनको तो स्कूल भैया बहुत जल्दी मिलेगा, तो तेजा भैया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और कौन सी रैंक है इनकी, ओबीसी, ठीक है। अब कहानी क्या है आप समझना। न्यू सैनिक स्कूल में हमारा राघव पढ़ रहा है, और नो डाउट कि सिलवासा वाला सैनिक स्कूल बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी मैं नए सैनिक स्कूल के ऊपर, यानी कि विद इन वीक मैं आपको बताऊंगा कि कौन से नए सैनिक स्कूल हैं और आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये है ओबीसी कैटेगरी से, तो 265 नंबर पे इनको तो भैया मिल जाएगा सैनिक स्कूल। अब बात करते हैं कि सर, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, एक मिनट। हाँ मोहित बताओ, ये दिख रहा है प्रॉपर, येलो कलर दिख रहा है, ओके। तो अब यहां पर बड़ा प्रश्न पेरेंट्स का ये है कि सर मेरे बच्चे के 210 नंबर हैं, 220 नंबर हैं, 230, 240, ठीक है, 250, 190, ये जितने भी नंबर हैं अगर आपके बच्चे के, तो सबसे पहले कैटेगरी ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, और आपको ध्यान रखना है रैंक, ठीक है। तो अगर अगर आपके बच्चे की रैंक 2200 से लेकर, ठीक है, 2600 तक आती है, तो 8 राउंड पूरे करने के बाद में डेफिनेटली उसका सिलेक्शन किसी ओल्ड सैनिक स्कूल में हो जाएगा। क्लियर है कहानी। ये आपको 8 राउंड जो होने वाले हैं, जो 8 बार काउंसलिंग होने वाली है, उन सभी में आपको पार्टिसिपेट पूर्ण तरीके से करना है, एक भी काउंसलिंग को मिस नहीं करना है, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल है कि देखो, क्या सर 190 वाले बच्चे का ओल्ड सैनिक स्कूल हो पाएगा, तो भैया नहीं हो पाएगा, झूठी दिलासा अपन नहीं देंगे आपको, ठीक है। 210 वाले का भी अगर जनरल कैटेगरी में तो मुश्किल है, 220 वाला एससी कैटेगरी में है तो उसका हो जाएगा, ओबीसी वाला हमारा 240 पे खेलना ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा खेल कहां पर हो रहा है आप समझना, जो नंबरों का हेर फेर है वो सारी चीजें यहां पर हो रही है रैंक पे। आपके कितने नंबर है वो आप रैंक मायने रखती है आपके लिए, ठीक है। आप इस चीज को मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आप इस चीज को समझना कि अगर 2200 तक आपकी रैंक आ रही है, आपके रिजल्ट के अंदर शो हो रही है, या 2400 तक, तो 8 राउंड तक पहुंचेंगे तो आपको कोई ना कोई सैनिक स्कूल अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जिन बच्चों का नहीं होता है उनको क्या करेंगे, वो लोग बच्चे क्या करेंगे अल्टीमेटली, वो जाएंगे हमारे न्यू सैनिक स्कूल में, ठीक है। वो कहां जाएंगे, न्यू सैनिक स्कूल में। सर नए सैनिक स्कूल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कैसे क्या करना है, मैं सब आपको डिटेल में अपडेट दूंगा, थोड़ा सा आप संयम रखें। कल जो फर्स्ट काउंसलिंग थी, अभी तक तो कोई अपडेट है नहीं, मैं वेबसाइट बराबर चेक कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी और गौरव सर भी पूरा प्लान कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी तक उस पर कोई अपडेट है नहीं काउंसलिंग के रिकॉर्डिंग, ठीक है। मे भी शायद सर्वर वगैरह डाउन वगैरह होगा, कुछ भी XYZ कोई भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है मेन मोटिव क्या था ये वीडियो बनाने का, आप समझ गए उम्मीद करता हूं। मेन मोटिव ये था कि बच्चों के जो प्रश्न थे कि सर इतने नंबर हैं क्या स्कूल मिल पाएगा, इतने नंबर हैं क्या स्कूल मिल पाएगा, तो उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ गए होंगे। आप अपने रिजल्ट में अपनी रैंक देखें, और रैंक देखने के बाद अगर आपकी रैंक 2200 से लेकर 2500 तक है, तो डेफिनेटली 8 राउंड तक पहुंचते पहुंचते, यानी कि जो 8 राउंड 8 काउंसलिंग होने वाली है, आपको कोई ओल्ड सैनिक स्कूल मिल जाएगा। अगर वो नहीं मिल पाता है तो फिर क्या क्या केस बनेंगे आप समझना। अब देखो, पूरे इंडिया में जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 20% पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को केवल और केवल काय के लिए भेजते हैं कि हमारा बच्चा एग्जाम में अपीयर हो और वो एक एक्सपीरियंस ले, ठीक है। तो ये बच्चे जब छूटेंगे तो ऊपर वाले को मौका मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे हमारे यहां पर मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, यानी कि मेडिकल में जब ये फेल हो जाएंगे तो उससे कहा, देखो हम यहां बात करें कि अब सर क्या गुंजाइश बनेगी, क्या कुछ हो पाएगा, तो होने के ये चांसेस हैं, ठीक है। आप उम्मीद पूरी रखें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उम्मीद मत छोड़िएगा। अगर देखो ये पेरेंट्स तो वो हैं जो बच्चे को एक्सपीरियंस दिलाते हैं, ठीक है। अब मेडिकल में बहुत सारे बच्चे जाएंगे, ये पक्की बात है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी घर से डिस्टेंस बहुत दूरी है, यानी कि कह लो कि मैं MP में रह रहा हूं और मुझे लगभग 1200-1300 किलोमीटर अगर दूर स्कूल मिलता है तो फिर मैं शायद जाना प्रीफर नहीं करूंगा, ये फैक्ट है। तो अब ये वो सारे बच्चे जिनको कोई नया स्कूल मिलता है,
या सैनिक स्कूल में जहाँ पर ये प्लान कर रहे हैं, तो अगर ये सारे कारण की वजह से अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आपको बुलाया जाएगा। तो वहां पर गुंजाइश बनती है। इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जितनी भी काउंसलिंग की प्रोसेस होगी, जब तक वहां पर सीटें खाली रहेंगी, अपने मेल बॉक्स को भी साथ साथ चेक करते रहिएगा आप लोग। उससे क्या होगा, आपको अपडेट मिल जाएगी। और मैं बार बार कह रहा हूं, डिमोरलाइज आप नहीं होंगे। ठीक है, आपने बहुत अच्छा पेपर दिया है, मार्क्स भी अच्छे हैं, बट एज वी ऑल नो दैट कॉम्पिटिशन जो है वो डे बाय डे बहुत टफ होता जा रहा है यार। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान करके चलना है। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे हमारे नए वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।